हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जौहरी और मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड में हम लोग आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी फ्रेमिंग की, हमने बात की थी कैसे अच्छे पिक्चर्स लिए जाएं, कैसे अच्छे फोटोग्राफ लिए जाएं, राइट। और इसी के साथ आपने पिछले बार देखा था हमारी एक शॉर्ट फिल्म। यस, वो एक शॉर्ट फिल्म थी। आप भी इसी तरह से जो अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल हैं और जो भी गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आप मीनिंगफुल सिनेमा क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है वो फिल्म, तो प्लीज़ उसको ज़रूर से देखिए। ओपन अप वो फिल्म बनाई गई है जो ऑनलाइन गेमिंग है, जो कि बच्चों के लिए बड़ी घातक साबित हो रही है, उसको लेकर वो फिल्म बनाई गई थी। थोड़ी सी पुरानी है, आप लोग उसको ज़रूर से देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे इस नए फ्रेश एपिसोड में कि साहब दीपावली की जो फोटोग्राफी है वो किस तरीके से की जाए। यस, दिस इज फेस्टिव सीजन। तो फोटोग्राफी में एक्चुअली अब करना क्या है आपको? तो यही मोबाइल जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी मोबाइल से आपको अब सुंदर मीनिंगफुल फोटोग्राफी करनी है। बढ़िया फ्रेम क्रिएट करना है, थोड़ा सा लाइट का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। और ये कठिन समय कोविड का चल ही रहा है, सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्लीज़ आप फोटोग्राफी कीजिए। फोटोग्राफी में क्या करना है एग्जैक्टली ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। करना हमको ये है कि अभी बाजार सुंदर तरीके से सज चुके हैं, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत तरह तरह का सामान रंग बिरंगा बाजारों में उपलब्ध है। आप लोग निकलिए, स्ट्रीट पे निकलिए, जिसे स्ट्रीट फोटोग्राफी बोला जाता है। आप लोग वहाँ निकलिए, सुंदर सुंदर फोटोग्राफी कीजिए। आपको दिए मिलेंगे, आपको बंधनवार मिलेंगे, आपको बहुत तरह तरह की सुंदर खाने की चीज़ें मिलेंगी। स्ट्रीट्स पे वेंडर्स बैठे हुए हैं, लाइन से बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं और आपको फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, लेवल्स, हाई लेवल, लो लेवल, आपको सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए फोटोग्राफी करनी है। जो भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, आप उसके थोड़ा सा नज़दीक जाइए, दूर से फोटोग्राफी करनी है। आपको अगर बहुत सारा कुछ कैप्चर करना है तो आपको दूर से ही शॉट लेना है, लॉन्ग शॉट लेना है। मगर और मीनिंगफुल फोटोग्राफी के लिए आपको जाना होगा नज़दीक। कोई वेंडर बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाइए, उनका जो सामान रखा हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा अपने हाथ को नीचे कीजिए। फोरग्राउंड में आप वो मान लीजिए परमल, सेब, लाई जो वहाँ पे रखी रहती है, आप उसको कैप्चर कर रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ को ऐसे रखिए, अपने फ्रेम को बनाइए थोड़ा सा लो लेवल पे। फोरग्राउंड में वो चीज़ आ जाएगी, वो जिसका आप फोटोग्राफी कर रहे हो, और बैकग्राउंड में वो जो वेंडर हैं आप उनको कैप्चर कर लीजिए। तरह तरह के फेसेस, तरह तरह के कैरेक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं और यही हमारी फोटोग्राफी को सुंदर बनाते हैं। उनके कपड़े या फिर जो बिक रहे हैं वो कपड़े, तरह तरह के परिधान, भगवान के कपड़े, रंग बिरंगे देवी के कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ पर हैं। आपको स्ट्रीट पे निकलना है, अपना ध्यान रखते हुए इन सारी चीज़ों को कैप्चर करना है। ओके, और इसके साथ में अब आपको कैप्चर करना है दीपावली के सेलिब्रेशन को। वो सेलिब्रेशन में क्या क्या है? हो सकता है आप लोग पटाखे अवॉइड कर रहे हैं। इस समय तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स पे भी बैन लगा है पटाखों को लेकर, तो प्लीज़ गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कीजिएगा। मगर यदि सरकार परमिशन दे रही है और आप पटाखे छोड़ पा रहे हैं या कोई आपके पड़ोसी छोड़ रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको कैप्चर करना है। तो आपको कैप्चर कैसे करना है? अपना फ्रेम प्रॉपर सा रेडी कीजिए। ओके, अपने को सेफ रखिए, प्रॉपर सा फ्रेम रेडी कीजिए। और अगर वो अनार ऊपर की तरफ जा रहा है आप उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको वो पटाखा छूट रहा है तो आप उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। आप फुलझड़ी को कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल को प्लीज़ थोड़ा सा दूर रखिएगा, मोबाइल को पटाखों के नज़दीक मत जाने दीजिए, अपने को भी बचा के रखिए। फोटोग्राफी के लिए कभी अपनी लाइफ रिस्क पे नहीं डालना है। ओके, और साथ में इसमें अगर आपके मोबाइल में प्रो मोड है तो आप प्रो मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा अपर्चर, थोड़ा सा शटर स्पीड और आईएसओ, अभी इसके बारे में हम आपको ट्रेनिंग नहीं दे पाए हैं, मगर आप जो भी है थोड़ा सा प्रो मोड में जाके अपर्चर बढ़ा लीजिए, उससे ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। अपनी शटर स्पीड को भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो वो जो एक्टिविटी दिख रही है वहाँ पे मूवमेंट है
वो मूवमेंट भी आपको कैप्चर हो जाएगा। और ISO से भी आप उसका थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है उसको कवर कर सकते हैं। डार्क में आप थोड़ा सा ISO बढ़ा सकते हैं। और साथ में एक नाइट मोड भी आपके कैमरे में होगा, आप उसको चेक कीजिएगा। इस नाइट मोड का इस्तेमाल करते हुए भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं दिवाली की रात में। यस, और स्पेशली अब बात होगी दियों की। आपको जो दियों के साथ में फोटोग्राफी करनी है तो दिए को कहीं भी फोरग्राउंड में रख के आप जो पीछे की एक्टिविटीज़ हैं उसको कैप्चर कीजिए। आप आपके फैमिली फोटोग्राफ लीजिए। सेलिब्रेशन नज़र आना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोगों को आपको बताना पड़े कि अरे भाई ये तो दिवाली का फोटोग्राफ है, ये ना बताना पड़े। दिखना चाहिए कि हाँ ये दिवाली का फोटोग्राफ है। और ये आप कर सकते हैं, बहुत सुंदरता से आप ये कर पाएंगे। थोड़ा सा अपना एक्सपेरिमेंटल मोड ऑन रखिए और छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियोस बनाइए, 15-20 सेकंड 25 सेकंड के, थोड़ी सी एक्टिविटी, ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स आप बनाइए, उनको प्रॉपर्ली स्टोर कीजिए, उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कीजिए। ओके, और कैमरे को ऐसा ऐसा करके हिलाना नहीं है। अपनी स्टेबिलिटी को बना के रखें। अगर आप कैमरा को मूव कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर्ली इसको मूवमेंट दीजिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत जेंटली इसको मूव कीजिए, संभाल के। इसको बहुत ज़्यादा ऐसा भी ये सब करने की ज़रूरत वीडियो में नहीं है। आप ऐसे करके शूट कर लीजिए और ऐसे करके आप इसको जब फेसबुक में डालेंगे तो ये आ भी जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कैप्चर कर सकते हैं, राइट, वर्टिकल मोड में भी इसको कैप्चर कर सकते हैं। ओके, और जब आप इसको फेसबुक पे पोस्ट करेंगे तो ये एज इट इज़ नज़र आएगा, ये यूट्यूब में भी नज़र आ जाता है एज इट इज़। तो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए आपको क्या सूट कर रहा है। अगर आपको बहुत सारा एरिया कवर करना है तो आप फिर इसको हॉरिजॉन्टल रखिएगा। अगर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, रॉकेट अगर आपको कवर करना है, कैप्चर करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, इसमें ना ज़्यादा सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, तो नाइट मोड का इस्तेमाल कीजिए। लाइट का आप बहुत ध्यान रखिए। सब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ना बहुत ज़रूरी है। यस, अब अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको कैप्चर करना है तो आप निकलिए दिन में। यस, क्योंकि अभी हमारे यहाँ देखिए लाइट अच्छी बनी हुई है। इंडिया में स्पेशली लाइट अभी बहुत अच्छी है, धूप काफ़ी तेज़ है। आप निकलिए धूप में, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। हर रंग बहुत उठ के खिल के सामने आएगा, आप सुंदर फोटोग्राफी कर लेंगे। रात की जो रौनक है, रात की रौनक को आपको कैप्चर करने के लिए रात में निकलना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसमें आप बहुत डिटेलिंग नहीं कर सकते हैं, मोबाइल के लिमिटेशंस आपको पता हैं कि ये नाइट में बहुत अच्छी फोटोग्राफी नहीं करता। कोशिश ये कीजिए कि जिस भी चेहरे को आप कैप्चर कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप कैप्चर कर रहे हैं, उसके ऊपर लाइट ज़्यादा हो। अगर आप घर पे भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिन भी लोगों की आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स की, उनके चेहरे पे लाइट बहुत प्रॉपर हो। और फोरग्राउंड बैकग्राउंड की जैसे पहले भी बात की थी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी आप कैप्चर कर रहे हो चीज़ों को, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है। फोटो देख के समझ में आना चाहिए कि ये दिवाली की फोटोग्राफी है, आपको अलग से बताना ना पड़े कि ये साहब हमने दिवाली पे खींची थी, ऐसा ना हो जाए। तो आप अच्छे से फोटोग्राफी कर लीजिए। नाइट मोड का इस्तेमाल कीजिए। आपके मोबाइल में आपको नाइट मोड मिलेगा, प्रो मोड मिलेगा, उनको थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए। ट्यूटोरियल में अभी ये चीज़ें आ नहीं पाई हैं, धीमे धीमे आएंगी, मगर आप इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। थोड़ा सा इसको ट्राई कर लीजिए। अभी से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दीपावली पे आप फोटोग्राफी कर लेंगे। सो प्लीज़ अपने को बचाइए। फोटोग्राफी करने के चक्कर में कभी भी लाइफ को रिस्क में मत डालिए। छोटे बच्चों को भी बचा के रखिए और गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कीजिए। अपने को सेफ रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना ही है, पर मिठाई खूब खाइए, अच्छे से खाइए, स्वस्थ रहिए, दीपावली खूब एंजॉय कीजिए और आपके फीडबैक हमें दीजिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपके फीडबैक का इंतज़ार है। पहले भी आप लोगों ने फीडबैक दिए हैं, ये सुंदर सुंदर फीडबैक देना जारी रखिए। आपके सवाल भी हम तक पहुंचते हैं तो प्लीज़ वो सवाल भी आप पूछते रहिए। आप लोगों की ये जो सारी बातें हैं ये हमको मोटिवेट कर रही हैं और बेटर करने के लिए। तो आने वाले एपिसोड्स में कुछ बहुत सुंदर धमाकेदार होने वाला है, उसके लिए भी ट्यून्ड रहिए, चैनल को देखते रहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस समय हैप्पी दीपावली आपको, आपके परिवार को, हम सबकी तरफ से, और
हैप्पी क्लिकिंग।